बजट एक्सप्लेनर। जनवरी खत्म होने को है। हमारे जैसे ज्यादातर परिवार अगले महीने की कमाई और खर्च का हिसाब लगाने लगे हैं। देश की वित्त मंत्री भी ऐसा ही गणित जोड़ रही होंगी। हालांकि ये हिसाब पूरे देश की आमदनी और खर्च का है। हर साल होने वाली इस कवायद को बजट कहते हैं। देश का बजट यानी देश के पूरे वित्तीय वर्ष का हिसाब किताब। वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक के 12 महीने का समय। मतलब वित्त मंत्री ये बही खाता तैयार कर रही हैं कि देश को कहां से पैसा मिलेगा और सरकार कहां उसे खर्च करेगी। सरकारी कागजों में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन हर तरह के हिसाब किताब का नाम बजट कैसे पड़ा? ये परंपरा ब्रिटेन की संसद में शुरू हुई थी। तब वहां के वित्त मंत्री ये सारा हिसाब किताब एक चमड़े के बैग में रखकर लाते थे। चमड़े के बैग को फ्रेंच में बुगेट कहा जाता था। अंग्रेजी में उसे बजट कहा जाने लगा। इसी वजह से पूरी दुनिया में देश हो या घर, खर्च और आमदनी के हिसाब किताब को बजट कहा जाने लगा। हाँ, एक बात और, वित्त मंत्री इस 1 फरवरी को पूरे साल का बजट नहीं बल्कि काम चलाओ हिसाब किताब पेश करेंगी। इसे अंतरिम बजट कहते हैं। वित्त मंत्री इस बार काम चलाओ बजट क्यों पेश कर रही हैं? फिर सही से हिसाब किताब कैसे होगा? इस साल देश में चुनाव होने को है। अभी जो सरकार है वो सिर्फ 5 महीने काम करने वाली है। चुनाव बाद नई सरकार आएगी। ऐसे में वित्त मंत्री पूरे साल का बजट नहीं बना सकती। ये काम नई सरकार करेगी। इसलिए वो कुछ महीनों का काम चलाओ बजट पेश करेंगी। इसे ही अंतरिम बजट कहते हैं। नई सरकार बनने के बाद जून से जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था। तब के प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भी अंतरिम बजट ही पेश किया था। चुनाव जीतने के बाद सीतारमण वित्त मंत्री बनी। उन्होंने 5 जुलाई 2019 को पूर्ण बजट पेश किया। तो इसे अंतरिम बजट क्यों कहा जाता है? इसकी भी एक कहानी है। दरअसल आजाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इसमें नए नियम और नए टैक्स लागू नहीं किए गए थे। इसके 95 दिन बाद 1948-49 का पूर्ण बजट पेश किया गया। उस बजट को पेश करते समय षणमुगम ने कहा कि इससे पहले जो बजट पेश किया गया था वो अंतरिम था। इसी के बाद से अंतरिम बजट नाम का जुमला निकल पड़ा। तब से कम समय के बजट के लिए पेश किए गए बजट को अंतरिम बजट कहा जाने लगा। भारत के संविधान में इसका अलग से कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि घर के काम चलाओ बजट में हम कोई बड़ा फैसला नहीं लेते, तो क्या अंतरिम बजट में सरकार कोई बड़े फैसले लेती है? देखो, अंतरिम बजट में सरकार क्या करेगी इसके लेकर कोई रोक तो नहीं है। लेकिन अमूमन सरकार कोई बड़ी घोषणा नहीं करती। हालांकि चुनाव आयोग की आचार संहिता के तहत वोटर्स पर कोई अनुचित प्रभाव न पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से अंतरिम बजट पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। ये एक परंपरा है कि सरकार अंतरिम बजट में कोई बड़ी नीतिगत घोषणा न करे। हालांकि 2019 में ही सरकार ने कर छूट सीमा को 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। इस बार वित्त मंत्री ने पहले ही कह रखा है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी। अच्छा, तुम्हें पता है कि अब तक सबसे ज्यादा बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया है? नहीं। तो सुनो, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। उसके बाद पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 9 बार, यशवंत राव चव्हाण 7 बार, सी.डी. देशमुख 7 बार, यशवंत सिन्हा 7 बार, मनमोहन सिंह 6 बार और टी.टी. कृष्णमाचारी 6 बार।